हमारे स्पोकन इंग्लिश के नेक्स्ट डे में आपका स्वागत है। इस कोर्स में हम इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आई वुड हाईली रेकमेंड यू टू गो बैक एंड वॉच दोज वीडियोस। तो सबसे पहले हमने ये देखा है कि हमने जो मेन इसके बेसिक इंग्लिश के जो बेसिक्स होते हैं वो हमने लगभग कर लिए हैं। तो आज हम थोड़ा एडवांस टॉपिक की तरफ चलेंगे जो है फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। देखिए, जब भी हमने ये कहना होता है कि कोई चीज़ थोड़ी है या कोई चीज़ कम है, गिनती में कम है, तो हम इनका यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम फ्यू, ए फ्यू एंड द फ्यू को कब यूज़ करते हैं। जब कोई चीज़ कम हो गिनती में, जब कोई चीज़ कम है गिनती में, यानी कि वो चीज़ जिसे हम गिन सकते हैं और वो कम है। जैसे कि मैं ये कहूँ कि मेरे पास 4 एप्पल्स हैं, 4 एप्पल्स है, वो कम है, मुझे ज़्यादा चाहिए थे तो वो कम है, तो मैं उन्हें गिन सकता हूँ, तो मैं उसके लिए फ्यू का यूज़ कर सकता हूँ। फॉर काउंटेबल नाउन्स, यानी कि वो नाउन्स जो काउंटेबल है, जिन्हें गिन सकते हैं हम, उनके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ फ्यू, ए फ्यू या द फ्यू। अगर मैं लिटिल की बात करूँ, ए लिटिल की एंड द लिटिल की बात करूँ, तो मैं इन्हें तब यूज़ कर सकता हूँ जब वो चीज़ जिसके कम होने के बारे में मैं बता रहा हूँ उसको गिना नहीं जा सकता। जैसे कि मिल्क कैन नॉट बी काउंटेड। आई कैंट से दैट आई हैव 1 मिल्क, आई हैव 2 मिल्क्स, आई हैव 3 मिल्क्स। तो मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए हम इनको तब यूज़ करते हैं जब मेरे पास अनकाउंटेबल नाउन्स हो, यानी कि जिसको मैं गिन नहीं सकता। जैसे कि वाटर है, शहद है, पानी है, मिल्क है। तो सबसे पहले हमने ये कॉन्सेप्ट सीखना था। अब हम धीरे धीरे आगे चलते हैं। अब ये देखते हैं कि फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू में क्या फ़र्क है। सबसे पहले फ्यू को हम कब यूज़ करते हैं। फ्यू को हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा कम है, यानी कि वो ना के बराबर ही है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, फ्यू लगभग कोई नहीं, लगभग बहुत कम। आई गॉट बोर्ड एट स्कूल, ये कह रहा है कि मैं स्कूल में बोर हो गया, मैं स्कूल में बोर्ड हो गया। देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स इन माई क्लास, मेरे क्लास में बहुत कम स्टूडेंट्स थे, मेरी क्लास में बहुत कम स्टूडेंट्स थे, इसीलिए मैं बोर हो गया। तो एक नेगेटिव सेंस में बोल रहा है कि बहुत कम। नेक्स्ट है माई हंगर डिड नॉट सेटिस्फाई, मेरी जो भूख है वो सेटिस्फाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि देयर वर फ्यू बनानास इन द किचन, क्योंकि देयर वर फ्यू बनानास इन द किचन, किचन में बहुत कम बनानास थे, यानी कि इतने नहीं थे। फ्यू को कब यूज़ करेंगे? जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कम हो, जब हमने ये बताना है कि कोई चीज़ इतनी कम है कि उससे ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो सकती है, तब हम फ्यू का यूज़ कर सकते हैं। अब ए फ्यू का यूज़ कब करेंगे? ए फ्यू को हम पॉजिटिव सेंस में यूज़ करेंगे। ए फ्यू का भी मतलब है कि कम, बट इतना कहते हैं। इसमें ये कहा जाता है कि थोड़े से तो है। उसमें क्या कह रहे थे कि यार इतने कम है, बहुत कम है कि उससे गुजारा नहीं होगा, बट इससे गुजारा हो सकता है। जैसे कि माई हंगर सेटिस्फाइड, मेरी भूख है वो सेटिस्फाई है, सेटिस्फाई हो गई या शांत होगी, क्योंकि देयर वर अ फ्यू बनानास इन द किचन, क्योंकि किचन में थोड़े से बनानास थे। तो दोनों कंडीशन में हम ये कह रहे हैं कि थोड़े बनानास थे, बट नीचे वाले में उसकी हंगर सेटिस्फाई हो गई है, क्योंकि थोड़े से तो थे। ये बोल रहा है कि थोड़े से थे जिससे हंगर सेटिस्फाई हो गई है। ये क्या कह रहा है कि बहुत ही कम थे, बहुत ही कम बनानास थे जिससे उसकी भूख नहीं मिट सकती थी। तो हम आपने ये देखा है कि हम ए फ्यू को वहां यूज करते हैं जब हम पॉजिटिव सेंस को बता रहे हो कि थोड़े से थे, बट इसमें थोड़े से भी नहीं थे। आई डिड नॉट गेट बोर्ड एट स्कूल, मैं स्कूल में बोर नहीं हुआ, मैं स्कूल में बोर नहीं हुआ। क्यों? देयर वर ए फ्यू स्टूडेंट्स इन माई क्लास, मेरी क्लास में थोड़े से स्टूडेंट्स थे, मेरी क्लास में थोड़े से स्टूडेंट्स थे। पॉजिटिव है, ये वाला कम पॉजिटिव होने के लिए बताया जाता है कि इतने कम तो थे, कम थे बट इतने तो थे कि जिससे मैं बोर नहीं हुआ, या इतना तो कम था जिससे कोई चीज़ ना हो। जैसे कि मेरी हंगर सेटिस्फाई हो गई है क्योंकि थोड़े से बनानास उधर थे। तो नेक्स्ट मैं ये देखता हूँ कि द फ्यू का क्या मीनिंग है। द फ्यू का मीनिंग है कि उतने कम जिसकी बात हो चुकी है, जितने कम थे या जितने भी कम थे। आई एट द फ्यू एप्पल्स आई हैड, मेरे पास जितने भी कम एप्पल से मैंने खा लिए। अब ये इसमें ये बताना चाहता है कि मेरे पास थोड़े बनानास थे। द फ्यू के आगे द लगा है, फ्यू लगा है, इसका मीनिंग ये है कि कम थे, पर द लगा है, इसका मीनिंग है कि जितने भी कम थे। आई एट द फ्यू एप्पल्स,
आई हैड, मेरे पास जितने भी कम एप्पल्स थे मैंने खा लिए। जितने भी एप्पल थे, इसमें दो चीज़ें बताई जा रही है कि सबसे पहले तो कम थे और उसके बाद बता रहा है कि जितने भी कम थे यार कोई बात नहीं, मैंने उतने खा लिए। आई टॉक्ड टू द फ्यू पीपल आई मेट, जितने लोगों से मैं मिला, जितने कम बहुत लोगों से मैं मिला, मैंने उनसे बातें की। इधर क्या कह रहा है, जितने भी कम एप्पल्स थे मैंने खा लिए। इधर क्या बोल रहा है कि जितने भी कम लोगों से मैं मिला, जितने भी कम थोड़े बहुत थे मैंने उनसे बातें की। तो हमने ये देखा है कि फ्यू का मीनिंग हम कब यूज़ करते हैं। फ्यू को हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ बहुत कम हो। ए फ्यू को जब थोड़ी सी तो हो, द फ्यू को कि उतना ज़्यादा, जैसे कि आप इन सेंटेंसेस में देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लिटिल ए लिटिल एंड द लिटिल। अब इनको हम कब यूज़ करते हैं? इनको हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ को काउंट ना किया जा सके। जैसे कि मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, बट मिल्क भी कम हो सकता है, तो उनके लिए हम मिल्क के लिए, हम वाटर के लिए, शहद के लिए, कोई भी लिक्विड के लिए हम फ्यू का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि फ्यू को हम वहाँ यूज़ करते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट काउंट मिल्क, हम मिल्क को काउंट नहीं कर सकते। लिटिल बहुत कम, कैन आई हैव सम मिल्क। अब दो इंसानों के बीच में देयर इज अ कॉन्वर्जेशन गोइंग ऑन बिटवीन टू पीपल। ये बोल रहा है, सबसे पहले एक इंसान ने बोला कैन आई हैव सम मिल्क, कि क्या मुझे सब कुछ मिल्क मिल सकता है। अब दूसरा बोला सॉरी आई हैव लिटिल लेफ्ट, मेरे पास बहुत कम है। अब ये देखिए, फ्यू और लिटिल में यही सिमिलैरिटी है, एक समानता है कि फ्यू में, लिटिल में भी ये यही बोल रहा है कि नेगेटिव सेंस में बोल रहा है कि बहुत ही कम है कोई चीज़ इतनी कम है कि जिससे गुजारा नहीं हो सकता है। अब इसने एक पूछा है कि क्या मुझे कुछ मिल्क मिल सकता है, ये बोल रहा है सॉरी यार मेरे पास पहले से ही बहुत कम है। सॉरी है आई हैव लिटिल लेफ्ट, मेरे पास पहले के से ही बहुत कम है, ना के बराबर है, इतना नहीं है कि तुम्हें दिया जा सके। आई हैव लिटिल टाइम टू वेस्ट, अब ये बोल रहा है कि मेरे पास वेस्ट करने के लिए, खराब करने के लिए बहुत कम टाइम है, मेरे पास खराब करने के लिए बहुत कम टाइम है। आई हैव लिटिल टाइम टू वेस्ट। अब जैसे आप एक एग्जांपल से सोच सकते हो कि जैसे कि दो फ्रेंड्स के बीच में कॉन्वर्जेशन हो रही है। अब एक बंदा बोल रहा है कि यार तुम बैठ जाओ, थोड़ा और टाइम हमारे साथ स्पेंड करो। तो वो बंदा बोल सकता है कि आई हैव लिटिल टाइम, आई हैव लिटिल टाइम, मेरे पास बहुत कम टाइम है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। अब दूसरी कंडीशन में अगर उसने बोलना है कि यार मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, मैं बैठ सकता हूँ, तो वो क्या कहेगा, यस आई कैन सिट विद यू, मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ। आई हैव अ लिटिल टाइम, आई हैव अ लिटिल टाइम टू स्पेंड विद यू, मेरे पास इतना टाइम है कि तुम्हारे साथ मैं स्पेंड कर सकता हूँ, मेरे पास थोड़ा सा टाइम है। तो दूसरे में वो पॉजिटिव सेंस से बोल रहा है, जैसे कि इसमें ए लिटिल, थोड़ा सा, आई नीड अ लिटिल वाटर, आई नीड अ लिटिल वाटर, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए, मतलब थोड़ा सा चाहिए, बट पॉजिटिव सेंस में बोल रहा है कि इतना तो चाहिए कि मेरी प्यास मिट सके। अब नेगेटिव सेंस में वो नहीं बोल रहा है, पॉजिटिव सेंस में बोल रहा है कि यार थोड़ा सा चाहिए बट इतना तो होना चाहिए जिससे मेरी प्यास मिट सके। कैन आई हैव सम मिल्क, वही कंडीशन है कि एक इंसान ने कहा, एक पर्सन ने कहा कि क्या मुझे मिल्क मिल सकता है, दूसरा बोलता है कि श्योर, बिल्कुल, आई हैव अ लिटिल लेफ्ट, मेरे पास थोड़ा सा है, मैं तुम्हें दे सकता हूँ, श्योर, हाँ मैं तुम्हें दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा बचा है। उसमें उसने मना कर दिया था, सॉरी, कि आई हैव लिटिल लेफ्ट, मेरे पास बहुत कम है। इसमें बोल रहा है कि हाँ ले सकते हो, मेरे पास थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा है, पॉजिटिव सेंस में वो उसने हाँ कर दी है। द लिटिल, जितना थोड़ा सा भी, जितना थोड़ा सा भी। आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, ये कह रहा कि मेरे पास जितनी भी थोड़ी बहुत मनी थी, जितनी भी थोड़ी बहुत मनी थी मेरे पास, वो मैंने स्पेंड कर दी है। अब ये बोल रहा है कि जितनी भी थी, जितनी भी कम ज़्यादा, मतलब कम ही थी, बट ये बोल रहा है कि जितनी भी कम थी मैंने उसे स्पेंड कर दिया है। नेक्स्ट है आई गेव हिम द लिटिल वाटर आई हैव, मेरे पास कम पानी था। दो बातें हैं कि मेरे पास कम पानी था, पर जितना भी कम था, जितना भी था थोड़ा बहुत मैंने उसे दे दिया। तो हमने यहाँ फ्यू एंड लिटिल के बारे में देखा है। उसके भी आगे हमने ये देखा कि ए, द या कुछ भी नहीं लगाने से उनके मीनिंग्स कैसे डिफरेंट हो जाते हैं। तो अगर आपको भी इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा ही हमने इस चैनल पे बहुत सारा
वैल्यूएबल कंटेंट आप लोगों के लिए डाला है, तो वो आप जाकर देख सकते हैं और उससे बेनिफिट ले सकते हैं। बने रहिए हमारे इस सीरीज़ के साथ। इंग्लिश को हम 40 दिनों में कैसे सीखते हैं, कैसी एडवांसमेंट की तरफ चलते हैं, ये हम इन 40 दिनों में देखेंगे। इस सीरीज़ को, इस कोर्स को आप अपने भाई बहन और बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है।